लड़की आराम से योगा का अभ्यास कर रही थी। हालांकि एक हत्यारा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वो सोच रही थी कि उसकी सहेली उससे बात करने आई है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह डर के मारे सहम गई। वह भागने की सोच रही थी, लेकिन पीछे एक खाई थी। जैसे जैसे कसाई करीब आता गया, लड़की सोच रही थी कि क्या खाई में छलांग लगा दे। तभी कसाई पीछे आ गया और एक हुक से उसकी कमर में छेद कर दिया। लड़की को मरे नहीं देखकर कसाई ने फिर से हुक निकालकर उसके माथे पर जोर से मारा, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। वो हुक के साथ जुड़ी जंजीर को खींचते हुए लगातार जोर लगाता रहा। लड़की की गर्दन जबरदस्ती से खींच दी गई, जब तक कि उसका सिर आगे के घाव से लेकर पीठ के निचले हिस्से तक नहीं आ गया। तब जाकर उसने अपने हाथ की गतिविधि रोकी। यह है 2024 के ब्रह्मांड की सुपर शक्तिशाली फिल्म, जिसमें भारी मात्रा में खून खराबे से भरे दृश्यों से सुसज्जित है। जिनकी मन स्थिति कमजोर है, वे इसे सावधानी पूर्वक देखें। कसाई 10 वर्षों से मिट्टी में दफन था, केवल क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ घूमने आए थे और गलती से उसकी माला ले गए, जिससे सोया हुआ दानव जाग गया। वह अपनी माला वापस लेना चाहता था और इस जंगल में आने वाले इंसानों को मार डालना चाहता था। सबसे पहले उसने उन 2 बहनों को निशाना बनाया जो स्विमिंग की तैयारी कर रही थीं। लेकिन कसाई ने आसपास के इलाके का निरीक्षण करने के बाद पूरा शरीर धीरे धीरे पानी में डुबो दिया और तैरने वाली लड़की को पानी के नीचे खींच लिया। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया, कुछ भी काम नहीं आया। जल्दी ही उसका शव पानी की सतह पर आया और वह निर्दयी व्यक्ति बहुत ही शांति से पानी से बाहर निकला और अपने शिकार की तलाश जारी रखी। थोड़ी देर बाद वह पहाड़ पर पहुंची और देखा कि वह लड़की जो पहले ही निकल चुकी थी, योग का अभ्यास कर रही थी। अगले लक्ष्य की खोज करते हुए अचानक उसने देखा कि एक कार की चाबियों का गुच्छा पड़ा है, तो उसने उसे उठाया और एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान से निरीक्षण करने लगी। जब वह ध्यान से देख रही थी, तभी एक आदमी उसके पीछे आया जो खोई हुई चाबी खोज रहा था। कई प्रयासों के बाद सफल न होने पर आदमी को वहां से जाना पड़ा और तब शोरगुल को समझने वाले कसाई ने एक नया मास्क पहन लिया और नई हत्या की तैयारी की। वह एक लकड़ी की छड़ी उठाती है और धीरे धीरे कार की ओर बढ़ती है। फिर छड़ी को स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच फंसा देती है। कार के गरजने के बाद वह जल्दी से छिपने के लिए एक जगह खोज लेती है। जब आदमी कार की जांच के लिए बाहर आता है, वह चुपचाप पीछे से उसके करीब आती है और कुल्हाड़ी उठाकर वार करती है, जिससे वह अपनी बांग से रोकने की कोशिश करता है। कसाई ने तुरंत आदमी को खींचकर गिरा दिया और फिर एक कुल्हाड़ी से उसके पैर को काट दिया, जिससे तुरंत खून की बौछार फूट पड़ी। संकट के समय आदमी के साथी ने अचानक आकर 2 गोलियां चलाईं और सफलतापूर्वक कसाई को गिरा दिया। दोनों ने जरा भी देरी नहीं की और जल्दी से घाव का साधारण उपचार करके उठकर जाने लगे। लेकिन वे अभी ज्यादा दूर नहीं भागे थे कि कसाई फिर से पूरी ताकत से जीवित हो गया। उसने कुल्हाड़ी उठाकर दोनों की ओर फेंकी और कुल्हाड़ी सटीक निशाने पर जाकर उनमें से एक के सिर के पीछे लगी। बाकी बचा व्यक्ति अपने घायल पैर को घसीटते हुए बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी बस आखिरी सांसें गिनता है। कसाई ने एक बड़ा पत्थर उठाया और फिर उसके सिर पर जोर से मार दिया। पुरुष का सिर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। इस समय कसाई के पीछे एक परछाई दिखाई दी। आवाज सुनकर उसने तुरंत लोहे का कांटा उठाया और देखने गया। आखिरकार उसे वह हार मिल गया जिसे वह लंबे समय से खोज रहा था। वह इस समय महिला के गले में पहना हुआ था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे सीधे हमला कर दिया। महिला ने बचकर जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड की मोटरसाइकिल पर बैठकर उस जगह से भाग खड़ा किया, लेकिन कसाई बिना अपना हार लिए रुकने वाला नहीं था। कसाई निशानों का पीछा करते हुए लकड़ी मिल तक पहुंच गया, जिसका मालिक वही आदमी था जिसने वर्षों पहले कसाई को मिट्टी में दफनाया था। उसने कसाई से कहा कि चूंकि वह उसे एक बार जिंदा दफना चुका है, तो इस बार भी कोई अपवाद नहीं होगा। ये कहते हुए उसने हाथ में पकड़ी हुई शिकार की बंदूक उठाई और एक गोली सीधे कसाई को मारकर गिरा दिया, जो वहीं पर सीधा लेट गया। इतनी मजबूत जीवन शक्ति वाले राक्षस का सामना करते हुए वे दूर से गोली चलाने के बजाय उसके पास आकर स्थिति की जांच करने लगे। जब उन्होंने देखा कि उसने हरकत बंद कर दी है, तो वे उसे बांधने के लिए रस्सी निकालने लगे, लेकिन मरा हुआ होने का नाटक कर रहा कसाई अचानक जाग गया। ऐसा देखते हुए चीजें सही नहीं लग रही थी। मकान मालिक ने कपल को जल्दी भागने को कहा, जबकि वह कसाई को रोकने की कोशिश करने लगा ताकि दोनों के लिए समय निकाल सके। लेकिन मानव शक्ति से कसाई का सामना करना असंभव था। कसाई ने उसे एक झटके में दूर फेंक दिया और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। पिछले फोंगिन के बदले के लिए उसने आदमी को एक लकड़ी के घर में खींच लिया और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी की। शुरू करने से पहले उसने यह पुष्टि की कि मशीन तेज है या नहीं, इसके लिए एक लकड़ी का टुकड़ा इस्तेमाल करके जांच की। उसने आदमी का दाहिना हाथ मशीन पर रखा और फिर स्विच चालू किया। जैसे ही कुल्हाड़ी करीब आई, आदमी का हाथ काट दिया गया। बहुत जल्दी वहां केवल कुछ बिखरे हुए शव के टुकड़े ही बचे थे, लेकिन हत्याकांड यहीं पर नहीं रुका। वह फिर से जंगल में भागे हुए प्रेमी युगल की तलाश में चला गया। जबकि दोनों भागने का इरादा नहीं रखते थे और जाल बिछाकर कसाई को मारने की योजना बना रहे थे, तो आदमी अचानक बाहर आकर कसाई का ध्यान आकर्षित करने लगा। महिला ने इस डरावनी दृष्टि को देखकर अनायास ठंडक महसूस की और उसने भी यह समझ लिया कि यह हार ही सभी विपत्तियों का मूल कारण है। इसलिए उसने सावधानी से पेट्रोल की बोतल और कीमत ऊपर रखकर हार उतार दिया और फिर जल्दी से जंगल के बाहर भागने लगी। जाल में फंसने के बावजूद उसने ज्यादा रुकने की हिम्मत नहीं की और चोट का सरल उपचार कर भागती रही। अच्छी बात यह है कि कसाई ने उसका पीछा नहीं किया। सुबह होते होते वह सड़क तक पहुंच गई और उसे एक कार चलाने वाले राहगीर से मुलाकात हुई। कहानी यहीं समाप्त होती है।